अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, एक बार फिर मैं हूं आपके मेज़बान सिद्दीक अहमद ख़ान और अपने इस प्रोग्राम के साथ जिसे आपने बहुत पज़ीर राय बख्शी, आपने लाइक किया, शेयर किया और आपने सोशल मीडिया पर हमारा साथ दिया। व्हाट डिड यू से, ये आपने क्या कहा। हम देखते हैं इस प्रोग्राम में कि कौन क्या कहता है और हम जा पकड़ते हैं उनके उन तमाम बातों को जो हम समझते हैं वो दुरुस्त नहीं है, और कमेंट्स में हमेशा आपकी राय का इंतज़ार करते हैं कि आप भी उस पर अपनी राय का इजहार करें। आज के प्रोग्राम के इस पहले हिस्से में मैं लाया हूँ एक बहुत खूबसूरत आपके लिए एडवाइस, उन तमाम दोस्तों के लिए जो ये हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं या आप हमारा पैगाम पहुँचा सकते हैं। खुदारा शेयर कीजिएगा, बेतहाशा हज़ारों सैकड़ों लोगों की ज़िंदगी बचेगी, उनकी इज़्ज़त बचेगी। आप मेरे इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। और हमारा पैगाम है उन तमाम लोगों के लिए जो ये समझते हैं कि आने वाले दिनों में हुकूमत के सख्त शिकंजे में फंसने वाले हैं, कोई ना कोई इदारा उन्हें उठा लेगा, उचक लेगा और वो अपनी बाकी मानदा ज़िंदगी भी किसी अडयाला या कोट लखपत या किसी और जेल में गुजारेंगे। आज हम आपको रेसिपी देंगे बचने की, किस तरह आप साफ अपना दामन बचा के निकल सकते हैं। और आई एम श्योर कि ये रेसिपी आपको कोई एंकर नहीं देगा, कोई आपका मुशीर नहीं देगा, क्योंकि यूजुअली आपने चापलूसी करने वाले आपने आपको फ्लैटर और खुशामदी आपने भर्ती किए हुए होते हैं। तो जी एडवाइस है आपके लिए हमारी फ्री ऑफ चार्ज, लेकिन इसकी वर्थ है $1 मिलियन प्लस की। और एडवाइस है तमाम चोरों, डाकुओं, करप्ट लोगों से कि खुदारा फौरी तौर पे आप तौबा कीजिए, आप सरेंडर कीजिए, आप तमाम वो नाजायज़ दौलत जो आपने मेरे वतन से लूटी जल्द अज जल्द उसको वापस कीजिए। और मैं आपको चैलेंज करता हूँ कि अगर आपने उसमें से 20, 30, 40, 50, 60% झूठ बोला या छुपाने की कोशिश की, तब भी ज़िल्लत आपका मुकद्दर होगी, क्योंकि हनीमून पीरियड इज़ ओवर। अब कोई मौज मस्ती नहीं चलेगी, अब आप भी रिज़्क़ हलाल खाएंगे, अब आप भी उसी तरह टैक्स देंगे जिस तरह हम पहली से 30 तारीख तक सिर्फ टैक्स ही अदा करते थे और हार्डली हम इतनी सेविंग कर पाते थे जिसको देख के, जिसके डिजिट सुन के हम खुश हों। तो जनाब मेरे वो तमाम दोस्त जिन्होंने किसी न किसी नाजायज़ तरीके से, और वो तमाम बहनें जिन्होंने कोई ना कोई चालाकी से कुछ दौलत इकट्ठी की, अल्लाह ताला भी आपको माफ़ करेगा। जल्द अज जल्द हुकूमत के सामने सरेंडर कीजिए, इमरान खान की करप्शन के ख़िलाफ़ मुहिम में साथ दीजिए, और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि एज ए सिटीज़न, एज ए नेशन, वी विल रियली लव यू। आप ये कहिए कि देखिए ये मेरे प्लॉट हैं, ये मेरे क्लिफ्टन के अंदर मैंने 56 अरब रुपए के नाजायज़ प्लॉट लिए और मैं ये 56 बिलियन के प्लॉट्स पाकिस्तानी हुकूमत को देता हूँ। आप कहिए कि ये मेरे एवन फील्ड में अपार्टमेंट्स हैं, इनकी वर्थ 300, 400, 500 जितनी भी पाकिस्तानी रुपीज़ में 400 करोड़ है, आप उसे कहिए कि जी मैं इसे ऑक्शन पे लगाता हूँ, ये मैं फ़्लैट आपको देता हूँ। आप कहिए कि ये मैंने अपना महल नाजायज़ तरीके से लिया, ये देखिए मेरे स्विस बैंक में अकाउंट में इतने पैसे, इतने डॉलर हैं, इतने यूरो हैं, मैं आपको देता हूँ। आप प्लीज़ जल्द अज जल्द ये पाकिस्तान की दौलत, ये मेरे छोटे छोटे बच्चों का, प्यारे मस्कीन भूखे बिलखते बच्चों का पैसा है, आप वापस दे दीजिए। और आप इसे अगर मेरी एडवाइस समझेंगे तो बहुत बड़ी गलती करेंगे, मेरी से आप एक सुजेशन समझिए, तेज़ी से पाकिस्तान को पैसा वापस दीजिए। बैड न्यूज़ है मेरे इन तमाम दोस्तों के लिए कि नासिर खान दुरानी ने आज एज ए कंसल्टेंट पंजाब पुलिस का चार्ज संभाल लिया है। तो वो तमाम लोग जो इस इंतज़ार में थे कि हुकूमत बदलेगी, हम नए ठेके लेंगे, हम फिर अंडर टेबल करेंगे, सर मैडम ये चालाकी नहीं चलने जा रही। आप प्लीज़ पाकिस्तान का एहतराम करें। मैं गारंटी देता हूँ आपको कि इमरान खान ने तो सिर्फ आपको 20 या 25% कहा है, आप अपने 100 करोड़ लाइए, हम 20% तो आपको इसीलिए दे देंगे क्योंकि आपने वो इलीगल मनी को डिस्क्लोज़ किया है। और उसके बाद आप तौबा कीजिए, आप अपना सर झुकाइए, आप सॉरी कीजिए इस नेशन से। जितनी अय्याशी करनी थी वो अय्याशी आप कर चुके हैं, अब मज़ीद मौज मस्ती नहीं चलेगी। प्लीज़ 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 पाकिस्तान की लूटी हुई दौलत आप पाकिस्तानियों को वापस कर दीजिए, क्योंकि पाकिस्तानी ही उसके असल मालिक है। और इसी से जुड़ी हुई एक दरख्वास्त करना चाहूँगा मैं पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान से कि जनाब पिछले 10-15 दिन से आपसे ये पूछा जा रहा है आपने 15 दिन में क्या किया है।
कम अज़ कम आप इस हकदार को लाने की कोशिशें तो तेज़ कर दीजिए। वो दिल की बीमारी में, यादाश्त के खो जाने से गजनी सा बनता चला जा रहा है। इससे पहले कि उसको आकर फरिश्ता अजल उठा ले, प्लीज़ आप उसे उठा लीजिए। उसने बहुत ज़्यादा पैसा हमारा देना है, उसने बेड़ा गर्क किया हमारी इकॉनमी का, पाकिस्तान को इंतहाई गलत स्टेज पे ला के खड़ा कर दिया था, और ख़ुद वो खैरातें करता फिर रहा है, और ख़ुद वो टोपियाँ पहन के एक नेक आदमी के तौर पर प्रिटेंड करता है। इमरान साहब प्लीज़ टास्क फोर्स को तेज़ी से कहिए कि ये वो पहला हमारा मोहब्बत है जिसको हमें पा लेना है, तो प्लीज़ इसके लिए आप ज़रा उसको जल्द से जल्द वापस लाएं। उम्मीद है अगले 15 दिन में आप वापस लाएंगे तो कौम आपसे बहुत खुश होगी। व्यूज़, आजकल हर तरह के मीडिया पर एक थप्पड़ की गूंज सुनाई दे रही है। हम तमाम लोगों को वो थप्पड़ जो तहरीक इंसाफ के MPA ने एक आम शहरी के चेहरे पे मारा, और वो थप्पड़ उनको 35 लाख रुपए कॉस्ट किया, और उस थप्पड़ के साथ उन्होंने जितनी ज़िल्लत कमाई उसका हिसाब शायद वो अगले पूरा साल भी लगाएं तो पॉसिबल ना होगा। लामहदूद अनगिनत उन्होंने ज़िल्लत उसमें कमाई है। लेकिन आई अप्रीशिएट इट। हमेशा ये डिबेट मैं सोशल मीडिया पर स्पेशली देखता हूँ कि अदालत का फ़ैसला सही है, दुरुस्त। मैं समझता हूँ ये एक बहुत बेहतरीन फ़ैसला है। एक एग्ज़ाम्पल सेट की गई कि आने वाले दिनों में मॉडल टाउन में आप गोलियाँ चलाना तो बिल्कुल ही भूल जाइए। आप किसी को थप्पड़ भी नहीं मार सकते, ठुड्डा भी नहीं मार सकते, और वबली भी उसकी तज़हीक नहीं कर सकते, क्योंकि PTI की हुकूमत को, PTI के तमाम नुमाइंदों से बहुत ज़्यादा तवक्कुआत थी इस आवाम को, सिसकती बिलकती मजबूर आवाम को। और अगर आज किसी PTI के नुमाइंदे ने किसी भी रीज़न से इस आवाम पे जुल्म करने की कोशिश की, उसे बहुत अच्छा सबक दिया गया। इस प्रोग्राम के तीसरे हिस्से में मैं खराज तहसीन पेश करूंगा वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी को, जिन्होंने बहुत अच्छी बात की कि हम आपसे भीख इमदाद नहीं ले रहे, बल्कि आप हमें हमारे वो पैसे अदा कीजिए जो हमने आपकी जंग लड़ते हुए गुजारे। वही बयानिया इमरान खान का जो आज से 10 साल पहले इमरान ने 15 साल पहले स्टांस लिया कि ये गैरों की जंग है, इसमें हमें नहीं कूदना। और आई थिंक कि अगर इस इशू को एक कैंपेन के तौर पे लिया जाए और इसे लॉन्च किया जाए तो यकीनन इस मुहाज पे कामयाबी के चांसेस होंगे। नो डाउट कि हमने गैरों की जंग लड़ी, गैरों की जंग में हमने अपने खो दिए, अपनों को अपना दुश्मन किया, नाराज़ किया, और अपने बेतहाशा पैसे को बर्बाद किया, बेतहाशा लोगों को बहाया। कुरैशी साहब, आप प्लीज़ इस स्टांस को थोड़ा सा फॉर्मल कीजिएगा, और इंशाल्लाह कौम इसमें आपके साथ होगी। व्यूअर्स, ये जो देखा आपने एक छोटा सा अखबार का टुकड़ा, कितनी फुर्तियाँ नज़र आ रही हैं आपको सिराजुल हक साहब की तरफ से। सिराजुल हक साहब, आप शायद पाकिस्तान की सबसे पुरानी पार्टी हैं या सबसे मुनज़्ज़म पार्टी थे, आप शायद पाकिस्तान की सबसे हक़ोई की बात करते थे। सिराज साहब मेरे अपने ज़ाती दोस्त हैं जो आपकी पार्टी से हैं। यकीन जानिए, अगर हम आपको आप ही के एक एक्शन को और दूसरे एक्शन को उनके सामने रखें तो बेचारों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है डिफेंड करना। सिराज साहब, इतनी फुर्तियाँ ना दिखाइए, 100 दिन की बात ना करें। 5 साल MMM की सूरत में आपने जनरल परवेज़ मुशर्रफ के साथ बैठ के एक दस्तरखान से खाना खाया, और 5 साल में आपने इस्लाम के लिए कौन से इक़दाम किए, काइंडली वो हमसे शेयर करें। खुदा इस हुकूमत को चलने दें, नाजायज़ प्रोपेगेंडे का हिस्सा मत बनिए, गैरों को साथ मत दीजिए, और सदारती इलेक्शन में जो भी आपके वोट बनते हैं प्लीज़ डॉक्टर आरिफ अलवी को कास्ट कीजिए, क्योंकि आप कहते कुछ हैं, आप करते कुछ हैं। आप मदीना की रियासत चाहते हैं, लेकिन वोट आप नवाज शरीफ और जरदारी की पार्टी को देते हैं। आप इमरान खान से 15-20 दिनों का हिसाब चाहते हैं, लेकिन ख़ुद 5 साल में मजलिस अमल की हुकूमत में, और हर बार आपने मुस्लिम लीग नून को सपोर्ट किया, और आप उसका कोई भी हमसे बात करना पसंद नहीं करते। सिराज साहब, आपकी पार्टी बुरी तरह बर्बाद हो चुकी है। आप इलेक्शन के रिज़ल्ट्स देखिए, ख़ास तौर पे वो तमाम शहरी इलाकों में जहां लिटरेसी रेट बहुत ज़्यादा है, जहां यूथ ज़्यादा है, आप हैरान होंगे कि आपने अपना बहुत बड़ा वोट बैंक खो दिया। सिराज साहब, रीफॉर्म कीजिए, रीस्ट्रक्चर कीजिए अपनी पार्टी को, और प्लीज़ जो आप स्टांस लेते हैं उस पर डट जाइए। अगर आप पनामा वालों के ख़िलाफ़ हैं तो पनामा वालों के ख़िलाफ़ पार्लियामेंट में भी हो जाइए। प्लीज़ पनामा वालों को, विक्टिम्स को, नाजायज़ दौलत वालों को प्लीज़ आप वोट मत कास्ट करें, किसी भी इत्तेहाद के नाम पर उन्हें वोट मत कास्ट करें। और हम उम्मीद करेंगे कि सदारती इलेक्शन में आप यकीनन एक ऐसी पार्टी का साथ देंगे जो हक पे है और जिसका दामन अभी तक किसी भी तरह की करप्शन से साफ है।
تھینک یو فار واچنگ اگین. آپ نے ایک بار پھر ہمارا شو دیکھا, آپ کا شکریہ. اس سبسکرائب کرنے کا شکریہ, اور اس ویڈیو کو شیئر کیجیے گا کیونکہ یہ پیغام کو ہمیں پھیلانا ہے, پہنچانا ہے. پھر آپ سے ملیں گے نئی ویڈیو کے ساتھ, تب تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ.